स्टूडेंट, मैं दीपेंद्र सिंह, रानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय हिंदी में। छात्रों, आज मैं बीए पार्ट द्वितीय वर्ष का सेकंड पेपर नाटक, निबंध, एकांकी वाले प्रश्न पत्र में नाटक से आने वाले प्रश्न के बारे में चर्चा करूँगा। छात्रों, हमारे कोर्स में नाटक है राजेंद्र भटनागर का रक्त ध्वज नाटक। इस नाटक से दो प्रश्न आएंगे एक अथवा में। तो मैं एक प्रश्न आपके समक्ष लेकर आया हूँ जो मुझे महत्वपूर्ण लगता है आगामी परीक्षाओं को देखते हुए। तो आज मैं इस नाटक जो रक्त ध्वज तत्कालीन सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजेंद्र भटनागर के द्वारा जो है इसको लिखा गया। छात्रों, इसमें एक प्रमुख पात्र है गोविंद स्वामी। नाम आपने सुना होगा गोविंद स्वामी, जो कि संप सभा के संस्थापक भी हैं। किसके? संप सभा के संस्थापक। इनके चारित्रिक विशेषताओं से आने वाले प्रश्न के बारे में चर्चा करूंगा कि गोविंद स्वामी की रक्तध्वज नाटक के आधार पर गोविंद स्वामी की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हम आज बात करते हैं गोविंद स्वामी की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में। पहले तो हम गोविंद स्वामी के परिचय को देखेंगे। छात्र, गोविंद स्वामी का परिचय क्या है, इसको जानने के लिए मैं आपको बताऊं कि एक बालक, बंजारा जाति का बालक था, जो वागड़ जो क्षेत्र है हमारा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर वाले क्षेत्रों में रहते थे। उस समय आदिवासी लोगों को शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था नहीं थी। एक दिन सायास वर्षा काल में ये बंजारा जाति का बालक जो गोविंद स्वामी हुआ, आगे चलकर वो मंदिर जाता है। वर्षा से छिपने के लिए वो मंदिर में चला जाता है सायंकालीन रात्रि में। वहाँ एक मंदिर के पुजारी कुछ पढ़ाई कर रहे थे, वो उनको सुनता है। पुजारी की नज़र जब उस बालक पर जाती है और वो उससे पूछता है कि मैंने क्या क्या, वो जैसे जैसे पुजारी जी ने जो पढ़ा वो वैसा के वैसा ही वो पुजारी जी को सुना देता है। पुजारी जी उससे पूछते हैं कि क्या पढ़ना चाहता है। उसने कहा हाँ पढ़ना चाहता है। क्या करेगा पढ़कर? कि जो लोग सब करते हैं वैसा ही मैं करूँगा। पुजारी जी उसको भगा देते कि नहीं, सब लोग अन्याय अत्याचार करते, तू भी अन्याय अत्याचार करके जा, मैं तुझे नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन वो बालक जाता नहीं है, वहीं खड़ा रहता है और कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन जो अनाचार और अत्याचार हो रहे हैं उसको मैं जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से पढ़ना चाहता हूँ। तो ये बात पुजारी जी को अच्छी लगती है और पुजारी जी उसको कहते हैं कि डेली रात्रि को आप मेरे पास आ जाया करें, मैं आपको शिक्षा ग्रहण कराऊंगा। क्योंकि ये उस वर्ग से आते थे जिस समय इनको शिक्षा ग्रहण करने की मान्यता तत्कालीन समाज में नहीं थी। छात्रों, तो गोविंद स्वामी रात्रिकालीन में आकर पुजारी से शिक्षा ग्रहण किए और आगे अपने जीवन का निर्माण किया और उन्होंने शिक्षा के माध्यम से उस शोषित वर्ग को जगाया, उनके अधिकारों को बताया और राष्ट्रीय भावनाओं को बलवती किया, समाज सुधार का कार्य किया और आगे चलकर गोविंद स्वामी के नाम से वो बंजारा बालक गोविंद स्वामी के नाम से जो है अपनी कीर्ति को फहराया। तो हम उसकी सामान्य परिचय के बाद आगे की उनकी विशेषताओं पर बात करें तो पहली विशेषता उनकी आती है आस्थावान। छात्रों, वे आस्थावान थे। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और नाम सुमिरन और स्मरण को ही ज़्यादा बल देते थे और इस प्रकार ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हुए ईश्वर की आराधना करना वो करते थे और हमेशा सकारात्मक आस्था उनके हृदय में बनी रहती थी। ये उनकी एक आस्थावान प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। तीसरी बात, उन्होंने मानव को भगवान से बड़ा बताया। मानव को भगवान से बड़ा माना। छात्रों, यहाँ हम देखेंगे कि भाई उन्होंने भगवान से बड़ा अपने मानव को कैसे बताया। तो उन्होंने इसको इस प्रकार से परिभाषित किया कि वो कहते हैं कि भगवान किसके वशीभूत है? भक्त के वशीभूत है। भक्त अगर भक्ति करके भगवान को अपने वश में कर सकता है और
वो लोगों के अंतर्गत भी यही भाव, भक्ति करने का भाव लोगों के अंतर्गत जागृत करते थे कि आप भगवान को अपने वशीभूत कर सकते हैं उसकी भक्ति करके। आप जैसा चाहेंगे भगवान वैसा ही करेगा, लेकिन आपको उसके अनुरूप क्या करनी पड़ेगी, भक्ति करेगी। ऐसी भावना उनके अंदर बलवती थी। आगे हम बात करें कर्म का उपासक, उनकी जो विशेषता आगे की कर्म का उपासक, यानी वो आदिवासी लोगों, भील आदि लोगों को कर्म की जो है क्या कहते हैं पाठ पढ़ाया करते थे कि व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। कर्म करेगा उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। वो क्या उसको वो उनके नाटक के अंतर्गत कई उदाहरणों से राजेंद्र भटनागर ने व्यक्त किया है कि फूल की तरह सदा खिलते महकते रहो, पानी की तरह सदा बहते रहो, ठहरना पाप है, अर्थात कभी भी ठहरना नहीं चाहिए। उन्होंने स्वान, रुकाशिया, दित्या आदि सबको होनी को लेकर नहीं बैठना चाहिए, अभी तो क्या करना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए कि हमारी होनी में ऐसा ही लिखा है, हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा है। इस प्रकार की बातें को त्याग कर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसे अपनी अंतिम शक्ति तक प्रयास करते रहना चाहिए, और व्यक्ति जब अपनी अंतिम शक्ति तक प्रयास करता है तो निश्चित सफलता को प्राप्त करता है। यही उनकी कर्म की उपासना वाली विशेषता को छात्रों व्यक्त करती है। आगे हम बात करें दृढ़ संकल्पी। छात्रों गोविंद गुरु दृढ़ संकल्पी भी थे। वो अपने पुजारी से जो शिक्षा ग्रहण करते वक्त उन्होंने जो संकल्प लिया कि मैं अन्याय और अत्याचार को हटाऊंगा, और अंततः अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हुए भी उस संकल्प को उन्होंने पूरा किया। उस अरावली पर्वत श्रृंखला के जितनी भी आदिवासी जातियां थी उन सब के अंतर्गत उन्होंने जागृति लाई, देश प्रेम की भावना जगाई, आदि भाव जगाते हुए, और उन्होंने अन्याय का विरोध करने के लिए उनको दृढ़ निश्चयी बनाया। ये उनके दृढ़ संकल्पी विशेषता को छात्रों व्यक्त करता है। वचन के पक्के छात्रों गुरु गोविंद गुरु वचन के भी पक्के थे, वचन के भी धनी थे। वो बेगार देना बहुत बड़ा अपराध मानते थे, अन्याय को मत सहो, ये सब चीजें वो आदिवासी लोगों को कहते रहते थे। द्वितीय एक पात्र है जो उनकी गिरफ्तारी की सूचना देता है उनको। वो कहता है कि गिरफ्तार होना चाहिए, मैं गिरफ्तार हूँगा। वो उसका विरोध करना चाहते, उनकी गिरफ्तारी का विरोध करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, आपको विरोध नहीं करना चाहिए। मैं जिस उद्देश्य से गिरफ्तार हो रहा हूँ, अंततः वो उद्देश्य में मैं सफलता मुझे प्राप्त होगी। आप अपने आप को जागरूक करो, अन्याय को सहना बंद कर दो, बेगार प्रथा को सहना बंद कर दो। इस प्रकार की बातें वो आदिवासी क्षेत्रों में जो तत्कालीन राजा महाराजाओं के द्वारा या अंग्रेजी शासकों के द्वारा जो बेगार प्रथा ली जाती थी, उस बेगार प्रथा का विरोध उन्होंने पूर्ण जोर से किया और आदिवासी लोगों को जागृत किया। आगे बात करें तो उनकी अगली विशेषता आती है छात्रों अहिंसा। अहिंसा के मार्ग का चयन, अहिंसा प्रेम और शांति की दूत, अहिंसा प्रेम व शांति। छात्रों उन्होंने कहीं पर भी हिंसात्मक प्रवृत्ति का पक्ष नहीं लिया, अपितु उन्होंने ये कहा कि हमें कोई भी चीज प्राप्त करनी है तो उसके लिए अहिंसा का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, और वो अहिंसा के मार्ग को ही श्रेष्ठ मानते हुए अहिंसा के मार्ग पर बढ़ने के लिए उन्होंने आदिवासी लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाता, जबकि उसको प्यार से उसका जवाब देना चाहिए। घृणा का हल घृणा नहीं हो सकता। रुकाशिया आदि ने कहा कि स्वामी जी कभी भी हिंसा को नहीं चाहते हैं, यानी वो हमेशा अहिंसा के ही पक्षधर रहे, प्रेम के ही पक्षधर रहे और शांति भावना के ही पक्षधर रहे। उन्होंने कहा कि हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, शिक्षित होकर हमें अपने अधिकारों को समझना चाहिए और अपने अधिकारों को बड़े ही शालीनता से जो है लेना चाहिए। उसके लिए किसी प्रकार का कोई जो है उपद्रव नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का शस्त्र युक्त क्रांति नहीं करनी चाहिए, अपितु अहिंसा के पुजारी बनके अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहिए। आगे बात करें उनकी विशेषता समाज सुधारक। छात्रों गोविंद गुरु जो है समाज सुधारक भी थे। वो उस समय भी भील आदिवासियों में जो
बुराइयां थी, मांस मदिरा आदि जो बुराइयां थी, उन समस्त बुराइयों को छोड़ने के लिए उनको प्रेरित किया और उनको उन बुराइयों के, उन कुलक्षणों के हानि उनको बताई और उन्हें शिक्षा देकर उन्हें जागृत किया कि हमें इन सब को छोड़ना चाहिए। जो अगर हम इन बुराइयों को छोड़ेंगे तभी हमारे समाज का उत्थान होगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। जो हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ और ये बेकार प्रथा आदि जो झेल रहा है, तो अगर हम इनको हमारी जो क्या कहते हैं बुराइयों को त्यागेंगे तभी जाकर हम इन बेकार प्रथा आदि से स्वतंत्र हो पाएंगे और स्वतंत्र जीवन जी पाएंगे, नहीं तो हमारा उत्थान कभी भी नहीं हो पाएगा। इस प्रकार की सामाजिक सुधार की भावना भी उनके अंतर्गत बलवती हुई है। अगली विशेषता, मानव को समान मानने वाले, मानव को समान भाव मानने वाले। छात्रों, गोविंद गुरु बेगार प्रथा का विरोध किया उन्होंने। वो कहते हैं कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के अधिकारों का हनन करता है, उसका शोषण करता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सब मानव है, कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य का मालिक नहीं हो सकता। इस प्रकार की भावना उनकी मानव को मानव समान मानने की भावना को व्यक्त करता है। छात्रों, आगे हम बात करें तो मातृभूमि के अनन्य भक्त। छात्रों, गोविंद गुरु अपनी मातृभूमि के अनन्य भक्त थे। मातृभूमि के अनन्य भक्त, मातृभूमि के अनन्य भक्त। छात्रों, गोविंद गुरु अरावली पर्वत श्रृंखला में घूम कर, गांवों में जा जाकर, ढाणियों में जा जाकर लोगों को अपने मातृभूमि की प्रेम भावना उनके अंतर्गत बलवती की। साथ ही उन्हें बताया कि जो अंग्रेजी शासक हैं, ये हमारे देश को, हमारे देश की संस्कृति, हमारी विरासत को छीनना चाहते हैं और हमें इनका विरोध करना चाहिए। हमें हमारे देश से प्रेम करना चाहिए। इस प्रकार की अपनी मातृभूमि की अनन्य भक्ति करते हुए गांव-गांव जाकर इन्होंने सामाजिक जागृतता की, देश प्रेम की भावना को जागृत किया। आगे बात करते हैं तो स्वतंत्रता के अग्रदूत। छात्रों, जो है गोविंद स्वामी स्वतंत्रता के अग्रदूत भी माने जाते हैं। उन्होंने सभी लोगों को स्वतंत्र होने की भावनाओं में पैदा की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के हम परतंत्र बने हुए, यानी जो आंग्ल शासक हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हमें उनका विरोध करना चाहिए और हमें स्वतंत्र बनना चाहिए। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? संगठित होना होगा, और संगठित होंगे तभी हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के स्वतंत्रता की जागृति के लिए जनमानस को इन्होंने जगाया। छात्रों, सत्परामर्शदाता अगली इनकी विशेषता है। छात्रों, सत्परामर्शदाता, ये हमेशा अच्छी ही जो है परामर्श देते थे। इनके कई अनुयायी इनको कहते कि हम जो है क्या कहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, विद्रोह करेंगे। उनको कहते हैं नहीं, विद्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बल से किसी से लड़ेंगे तो वो हमसे अधिक बलशाली है और हमें दबा देंगे और हमारा उत्थान फिर कभी होगा नहीं। अभी तो हमें क्या होना होगा? पहले हमें जागृत होना होगा, हमें जो बुराइयां उनको त्यागना होगा। और जब हम जागृत हो जाएंगे और शिक्षा के बल पर हम अहिंसा के मार्ग को चुनकर हम जो है सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। विद्रोह के भाव से हम कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। जब भी कोई गलत बात करता, उसे सही बात देकर उसको सही परामर्श जो है गोविंद गुरु दिया करते थे। आगे बात करें तो प्रजातंत्रीय व्यवस्था के समर्थक। प्रजातंत्रीय व्यवस्था के समर्थक। छात्रों, गोविंद गुरु प्रजातंत्र को चाहते थे। जो राजशाही शासन और अंग्रेजी शासन हुकूमत उस समय बनी हुई थी, उसका विरोध करके वो प्रजातंत्रीय व्यवस्था के समर्थक भी रहे। यानी उन्होंने आदिवासियों को कहा कि ये जो अंधेरा है वो एक दिन छट जाएगा और न्याय वापस से उदित होगा। हमें इस प्रकार का शासन व्यवस्था मिलेगी जिसमें हमारी अधिकारों की भी रक्षा हो सकेगी। इस प्रकार की भावना उनकी प्रजातंत्रीय व्यवस्था के समर्थक की भावना को छात्रों व्यक्त करती है। भारतीयता के उपासक। छात्रों, उनकी अंतिम विशेषता है भारतीयता की उपासक। वो कहते थे कि ये लाल पलटन अर्थात
अंग्रेजी हुकूमत हमारे अधिकारों को छीनती है और ये धोलिया पलटन जो उस समय मिशनरी संगठन जो उस समय सक्रिय थे उनका विरोध उन्होंने कहा कि ये जो धोलिया पलटन है वो सीधे इंसान में ईमान और उसके धर्म को हीन कर उसकी आत्मा को क्या करती है, अपना गुलाम बना लेती है। इस प्रकार की बात वो उन आदिवासी लोगों को समझाते थे कि ये जो लाल पलटन है ये तो हमारे अधिकारों को छीन लेती है, लेकिन ये जो धोलिया पलटन अर्थात जो मिशनरी इकाइयाँ जो हमें धर्म परिवर्तन लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तन करा रही है, ये हमारे जो है धर्म और इंसानियत को छीनकर हमारी आत्मा को क्या करना चाहती है, गुलाम बनाना चाहती है। तो ये सभी बातें भारतीयता की उपासकता को क्या करती है, छात्रों प्रेरित करती है, बताती है कि किस प्रकार गोविंद गुरु के अंतर्गत भारतीयता की भावना बलवती थी और उन्होंने उसी भावना को उस अरावली वागड़ क्षेत्र के लोगों आदिवासी नासमझ लोगों के अंतर्गत उन्होंने ये भावना जागृत की, देश प्रेम की भावना जागृत की और स्वतंत्रता के लिए उनको प्रेरित किया, समाज सुधार के लिए उनको प्रेरित किया। छात्रों ये जो प्रश्न है गोविंद गुरु की चारित्रिक विशेषता का अगर आता है तो आपको इन समस्त पॉइंटों पर उनके बारे में बताते हुए और निष्कर्ष देकर कि इस प्रकार गोविंद गुरु समाज सुधारक, धैर्य, अहिंसा, प्रेम, शांति के अग्रदूत, स्वतंत्रता के अग्रदूत, अच्छे परामर्शदाता और एक भक्त के रूप में भी एक सच्चे भक्त के रूप में जीवन जिया और लोगों को जागृत किया। इस प्रकार का एक नाटक से आपके छात्र प्रश्न होगा, उसका आपको आंसर इस प्रकार से देना होगा। धन्यवाद।